मेरा नाम आकाश कुमार है। आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर एसएचएम। चैप्टर कौन सा देखेंगे? एसएचएम। एसएचएम सिंपल ही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका तीन चीज़ क्लियर होना चाहिए। काइनेमेटिक्स, स्प्रिंग फोर्स और सर्कुलर मोशन का सर्कल का नॉलेज होना चाहिए। सर्कल मैथमेटिकल पोर्शन होता है। काइनेमेटिक्स मोशन और रेस्ट से रिलेटेड होता है। वन डी ही चाहिए। काइनेमेटिक्स में भी वन डी। स्प्रिंग फोर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, और पेंडुलम का थोड़ा बहुत होना चाहिए। सर्कल आपको आना ही चाहिए। ओके, कोई टफ चीज़ नहीं है। समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक समझने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा मोशन क्या होता है। ओके, मोशन क्या होता है। तो अगर मोशन को डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। यानी कि पोजीशन का चेंज होना टाइम और सराउंडिंग के साथ। मान लीजिए कोई बॉडी ए है। ओके, ए मूव कर रहा है। अगर वहीं पे टाइम पास करते रह गया, वहीं पे रहा, तो ये रेस्ट में। ओके, रेस्ट में। लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज करके कुछ इंस्टेंट के बाद ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। ये पहुंच गया यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। सम डिस्टेंस गया, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस कवर किया और टाइम भी लिया, टी टाइम लिया, तो ये मोशन में वी कैन से दैट। ओके, रेस्ट वही होता है, पोजीशन का चेंज नहीं होना टाइम के साथ। अब बात करते हैं, जब मोशन आया तो मोशन में भी एक आता है पीरियोडिक मोशन। मोशन बहुत तरह के टाइप के होते हैं। मोशन तो जनरली देखा जाए लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी। 1D, 2D एंड 3D। तीन टाइप के मोशन होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। ये सबसे पहले सकते हैं पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने सारे पैरामीटर रिपीट कर दे। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इफ बॉडी repeats itself, then it is a periodic motion। जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना सारा चीज रिपीट करे उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, नो डाउट। आगे देखते हैं पीरियोडिक मोशन को अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे किया गया होगा। A motion which repeats itself after a regular interval of time, which is fixed भी बोल सकते हैं, fixed interval of time, okay, is termed as a periodic motion, no doubt। Example: circular motion, motion of bouncing ball, motion of a planet around the sun, rotation of earth about its polar axis, motion of pendulum। These are periodic motion। मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे ए था। ओके, कुछ टाइम बाद सर्कुलर मोशन करने के बाद टी इक्वल टू टी पे आ गया। टी इक्वल टू टी टाइम बाद फिर से ए पे आ गया। फिर ए फिर से रिपीट करेगा। फिर अगेन इस समय कितना टाइम कितना लिया होगा? टू टी हो गया होगा, मतलब टाइम पहले 0 फिर टी में आया, फिर टी टाइम के बाद फिर ए पे आएगा, यानी कि इस बार टू टी पे आ गया। टू ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड लगा। चलिए, उसके बाद ये मान लीजिए सन है।
सन के चारों तरफ जो प्लैनेट मूव करते हैं, मान लीजिए कोई प्लैनेट भी है जो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अर्थ ही है, क्या है, अर्थ। अब अर्थ अपना एक्सिस पे क्या करता है, सर्कुलर मोशन मोशन करता है। ओके, अब एक बात करते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम सर्कुलर मोशन कैसे करता है? तो पेंडुलम जो सर्कुलर मोशन करता है, तो पेंडुलम मान लीजिए होना सॉरी सॉरी सॉरी, पेंडुलम सर्कुलर मोशन नहीं करता है, पीरियोडिक मोशन करता है। मान लीजिए पेंडुलम है। ओके, तो पेंडुलम क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर अपने नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक। कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। डे का चेंज होना, आवर का चेंज होना, पीरियोडिक। सन का इसका एक्सिस पे रोटेशन कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं। अब अर्थ, यही अर्थ को एक रिवॉल्व रेगुलेशन लेना हो, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना हो, तो कितना दिन लेता है, 365 डेज अप्रोक्स। ये सब इसका क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है, फिक्स होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड होता है। आगे देखेंगे ये सब कैसे आता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ख्याल रखना है, एफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर मान लीजिए कोई पीरियोडिक मोशन पकड़ रहा है तो उसका फंक्शन टी होगा ए कॉस ओमेगा टी होना चाहिए। ओके, या ए साइन ओमेगा टी भी हो तो चलेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। हम समझेंगे वो क्या होता है, फ्यू फर्दर क्लासेस में समझेंगे, लेकिन एंगुलर ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ओके, टी क्या है, नॉर्मल टाइम है। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होता है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अ मोशन इन विच अ पार्टिकल, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा मोटा करने दीजिए। अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, back and forth, up and down about a fixed point after a regular interval of time is termed as oscillatory or vibratory motion. Okay, the fixed point about which the position of the particle oscillate or vibrate is called mean position or equilibrium position. इतना बातें बोला गया, होता क्या है आइए समझते हैं। ओके, देखिए, मान लीजिए कोई ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, या इसे हार्मोनिक मोशन भी बोला जाता है, हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन कर रहा है। समझिए, अगर टू एंड फ्रो कर रहा हूं, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, ओके, बैक एंड फोर्थ, फोर्थ एंड बैक, तो क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है और हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और समझते हैं कर क्या रहा है। देखिए, पेंडुलम के केस में मान लीजिए अपना पेंडुलम हो गया, तो पेंडुलम है, इसका बॉब होता है, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ओके, तो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो समझिए, और कहाँ कर रहा है, मेन पोजीशन के क्रॉस कर रहा है, तो ये किस क्या है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, इसका मेन पोजीशन होता है। ओके, मेन पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लें, मेन पोजीशन को हम लोग
और क्या बोलते हैं मेन पोजीशन को, हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसे क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, मान लीजिए एक बार बॉब यहाँ गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर वो ऐसे 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 कर रहा होगा, तो ये कौन सा पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ये भी कौन सा पोजीशन हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। कोई डाउट नहीं। अब अप एंड डाउन वाला केस देखते हैं। तो मान लीजिए एक नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मान लीजिए अपना एक नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है। स्प्रिंग क्या होता है, हम लोग बचपन में जिससे बहुत बार खेले हैं, तो क्या होता है, दिस इज द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ब्लॉक हैव मास m, स्प्रिंग हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ओके, चलिए मान लीजिए अभी ये क्या है, मीन पोजीशन पे, इसका क्या है, मीन पोजीशन है। नेचुरल लेंथ से हम खींच के इसको मीन पोजीशन पे रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए यही इसका अभी नेचुरल लेंथ भी बोल सकते हैं, नेचुरल लेंथ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डाउन होगा। ओके, जैसे ही इसे हम रिलीज करेंगे, मीन पोजीशन से रिलीज करेंगे, तो किधर जाएगा, कुछ देर बाद नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, फिर जैसा ही नीचे आया, मान लीजिए ये नीचे आया, अब मान लीजिए नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इसको नीचे की तरफ, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ओके, एफ स्प्रिंग लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं, टुवर्ड्स मीन डायरेक्शन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगा, और इसे ऊपर खींचेगा, तो क्या जाएगा, ये फिर नीचे आके ऊपर जाएगा, और मोमेंटम होने के कारण ये फिर से ऊपर जाएगा। स्प्रिंग क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा, और इक्वल ही डिस्टेंस जाता है, इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर 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 देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना आया, जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा। ओके, तो फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये जैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो फिर ये किधर आने लगेगा, नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, किधर, मीन पोजीशन की तरफ, अपना मीन पोजीशन की तरफ आएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस केस में एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, एंड दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। नो, दिस इज मीन पोजीशन। फर्स्ट वाले केस में क्या किया, टू एंड फ्रो किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दूसरे में क्या गया, डाउन गया, डाउन के स्पेलिंग मिस हो गया, फिर अप गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया। तो क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब एक और केस देखते हैं, लास्ट और बढ़िया सा केस देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉकिंग सिस्टम है। ओके, मान लीजिए एक वॉल है, वॉल से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, और स्प्रिंग से एक मास जुड़ा हुआ है। इसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या किए कि स्प्रिंग को हम एक्स डिस्टेंस खींच लिए। कितना डिस्टेंस, एक्स, हम इसको खींचे, कलर चेंज करने पे खींचने के बाद ब्लॉक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ब्लॉक अपना यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगता है, हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगता है। फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के बाद फोर्स इसको खींचेगा। तो पहले मीन पोजीशन से, ये मान लीजिए इसका मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन। ओके, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फिर स्प्रिंग फोर्स लगने के कारण मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फिर टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाएगा।
फिर टुवर्ड्स मीन पोजीशन से एनर्जी का लॉस नहीं होता तो फिर बैक जाएगा, बैक जाएगा। अब कितना जाएगा, जितना पहले गया था, एक्स डिस्प्लेसमेंट ही करेगा। फिर स्प्रिंग कहाँ पहुंच गया, कुछ देर बाद ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया होगा, एम मास का ब्लॉक यहाँ पे अपना कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे पहुंच गया होगा। ओके, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाने के कारण बैक साइड में फिर इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। इस बार फोर्स कितना लगेगा, फिर टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगा। ओके, फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगता है। फिर एक किधर जाने लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ जाने लगेगा। ओके, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये जो होते हैं इसके एक्सट्रीम पोजीशन होता है। क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ओके, और ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड भी कर देता हूँ दिखा के, ये इसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ। यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड हुआ। इस केस में भी एम्पलीट्यूड, कलर इसमें कलर चेंज करने दी, कलर कलर कलर, दिस इज एम्पलीट्यूड। इसमें भी क्या होता है, इतना एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो भी हो। ओके, दिस इज ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। अगर इक्वेशन वाइज मुझे लिखना हो, थोड़ा सा एक नया पेज लिखूँ, ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन का मुझे इक्वेशन लिखना हो, जैसे हमने पीरियोडिक मोशन का क्या लिखा, पीरियोडिक मोशन का हमने देखा कि एक आया था, पीरियोडिक मोशन का इक्वेशन आया था, एफ टी इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे दिया हुआ है एफ टी इजकल टू, एफ टी इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये वाला, ये वाला मिटा दे, ये वाला एफ टी इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी। उसी तरह हम हार्मोनिक मोशन, अगर हार्मोनिक मोशन का बात कर रहे हैं, कौन सा मोशन का, हार्मोनिक या वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी, इनका भी एक इक्वेशन आएगा। इसमें बोला जाता है जो फोर्स है, कौन सा फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x to the power n। In the case of harmonic, n is odd number, 1 2, oh sorry, odd number, 1 3 5 7 9 dash dash dash। ओके, n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो बॉडी कौन सा मोशन कर परफॉर्म कर रहा है, हार्मोनिक, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। अब देखिए डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, अ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो कैसा, दिस इज टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, आगे जाना, पीछे आना, फिर आगे जाना। ओके, अप एंड डाउन, नीचे आना, ऊपर जाना, फिर नीचे आना। ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और हार्मोनिक। और जो इनका पार्टिकल होता है कहाँ पे ऑसिलेट करते हैं, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस केस में मीन पोजीशन ये था, इस केस में मीन पोजीशन ये था, और इस केस में ये मीन पोजीशन था। तीनों के केस में हमने देखा था। ओके, तो दीज आर परफॉर्मिंग हार्मोनिक मोशन। अब देखो, अब बात करते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन। तो फॉर एस एच एम, for simple harmonic motion, for simple harmonic motion, simple harmonic motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिक होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, तो n का वैल्यू कितना रख दे, 1। तो हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1। ओके, ओके, ए फोर्स कौन सा होता है, ए रीस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। और किधर लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। किधर लगता है, मेन पोजीशन की तरफ। मेन पोजीशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
ओके, अब देखिए, अब यहाँ से एक बात बताइए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट डालना पड़ता है, एफ इक्वल टू के एक्स। अब इस पे हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए याद कीजिए कि ये क्या है, एसएचएम का सिंपल इक्वेशन है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन। अगर 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया तो और कॉम्प्लेक्स मोशन बनेंगे। अगर इवन आ गया, एन का वैल्यू इवन रहा, यानी कि एन इजकल टू 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब कैसा ट्रांसलेटरी मोशन, सिंपल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में भी बहुत सारे मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, अब एक बात रखिएगा, एक बात हमें बहुत ही याद रखना पड़ेगा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, ओके, टू एंड फ्रो हो, अप एंड डाउन हो, बैक एंड फोर्थ हो, जितने भी पीरियोडिक मोशन है, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, पीरियोडिक है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। और जितने भी पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन नीड बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक। मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई बॉडी, कोई ब्लॉक अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो लीजिए मैं सर्कुलर मोशन इसका करवा देता हूँ। तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, पहली बात, पीरियोडिक मोशन है। क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्या ऑसिलेटरी है, तो नहीं। क्या हार्मोनिक है, नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल में चक्कर लगा रहा है। पीरियोडिक तो है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑसिलेटरी है क्या, नहीं। व्हील, व्हील पीरियोडिक है क्या, इसमें भी बहुत सारे कंडीशन पड़ते हैं। आप जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, अगर 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 एक नीचे में कोई ब्लॉक रखा हुआ है, पत्थर रखा गया हुआ है, तो अगर इसको भी अगर ग्रेटर देन √5 GL हो, एल क्या है, लेंथ है, तो ये क्या कर देगा, सर्कुलर मोशन कर देगा। और √3 GL से कम हो, अगर भी √3 GL से कम हो, तो कौन सा मोशन करेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, √2 GL होता है यार, 5 GL ही होता है मेरे अंदर से। अगर √GL से कम हो तो क्या करेगा, ये यहाँ तक जाएगा, इस इन तक जाएगा, फिर नीचे आना शुरू कर देगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ लिए, हार्मोनिक हो लेकिन सिंपल हो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 1। ओके, और माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। मैं शायद मिस कर गया हूँ यहाँ पे, क्या है उस हार्मोनिक के केस में, -x होना चाहिए। ये -x यहाँ पे माई मिस्टेक हो गया था, -x होना चाहिए। ओके, माइनस का kx होना चाहिए, आई एम सॉरी, नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखते हैं, -kx, यानी कि हम जो F होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ओके, x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, कहाँ, मीन पोजीशन से। अब देखिए, तब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद हमें एक कांस्टेंट डालने पड़ता है। कांस्टेंट क्या होता है, के एक्स। ओके, जो फोर्स होता है ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ बढ़ गया। मान लीजिए कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है, ओके, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ओके, मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट सम टाइम बाद इतना हो गया,
ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज मीन मीन पोजीशन की तरफ इस पे इधर फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हुआ है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, फिर अब बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने के बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देगा, क्या शुरू करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर ही हुआ, अब फोर्स भी किधर लगा, इधर ही। आप याद रखिएगा, फिर ये बॉडी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इधर के बाद मीन पोजीशन पार करने के बाद इधर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इस केस में, इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ। फिर ये जब करने के बाद फिर इधर रिपीट करेगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। ओके, एक्स इस बार इधर हुआ लेकिन फोर्स भी इधर हुआ, तो ऑलवेज कहाँ लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, कोई कोई बोल देता है अपोजिट टू द माइनस एफ इजकल टू माइनस एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट नहीं, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगता नहीं है, फोर्स लगता ही नहीं है, हमेशा किधर लगता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। फोर्स करना क्या नाम दिया जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स, क्या नाम दिया जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, अब देखिए एसएचएम भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन, एन ऑसिलेटरी, कलर थोड़ा सा, कलर एन ऑसिलेटरी motion that can not be described in the term of single harmonic motion function is called एनहार्मोनिक मोशन। एनहार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन है, जो साइन और कोसाइन के फॉर्म में डिराइव कर दिया जाए वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ओके, और ये जो कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक मोशन, सिंगल हार्मोनिक मोशन दो तीन हार्मोनिक मोशन का जो रिजल्टेंट हो उसे क्या बोलते हैं, एनहार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो साइन सिंगल हो, सिंपल हो, एन एक्स इक्वल टू 1 हो, एन का वैल्यू ऑड इवन हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 हो, ये क्या है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम भी दो तरह के होते हैं, लीनियर और हार्मोनिक। एसएचएम भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, लीनियर और एंगुलर। मैं क्या बोल रहा हूँ यार मैं, देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।